हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम शिवदीप त्रिपाठी है और मैं आप लोगों को गेट का पेपर कराने जा रहा हूँ। इसमें जो एनडीए में जो गेट का पेपर आता है जिससे मैंने फ़िज़िक्स पोर्शन लिया है, उसका मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ आपको। जिस इसमें 2006 से लेकर 2019 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, मैं सारे क्वेश्चन उठाऊँगा और मैं आप लोगों को इसके सारे वीडियो भेजूँगा। ओके। और जो कोई मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नया है, वो मेरे इस वीडियो को लाइक करे और कमेंट करे और सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, क्योंकि जो हमारी नेक्स्ट वीडियो बने वो आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुंच जाए। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 45 तक कर लिया है पिछले वाले वीडियो में। तो अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि हमने 45 क्वेश्चन तक कर लिया है, अब हम 46 क्वेश्चन करने वाले हैं। 46 क्वेश्चन नंबर: इफ़ द फोकल लेंथ ऑफ द बाइकॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, देन द पावर ऑफ द लेंस विल बी ऑप्शन ए +4 डायोप्टर, ऑप्शन बी -4 डायोप्टर, ऑप्शन सी +0.04 डायोप्टर, ऑप्शन डी -0.04 डायोप्टर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, तो इसमें हमको फोकल लेंथ बाई कॉन्वेक्स लेंस की इतनी दी गई है, तो हमको पावर ऑफ लेंस बताना है क्या है। तो हम लोगों को जब पावर ऑफ लेंस बताना है, एक सेकेंड मैं कलर ले लेता हूँ। अब हम लोगों को पावर ऑफ अ लेंस पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f होता है। ठीक, जितनी दी गई है फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ हमारी कितनी दी गई है? 25। तो इसमें 25 सेंटीमीटर में दी गई है। ठीक, सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग। तो इसको 1 फोकल लेंथ कितनी 25 सेंटीमीटर में है, मीटर में कर लेंगे, 100 से नीचे डिवाइड कर देंगे। तो ये जो हमारी फोकल लेंथ, ये 100 ऊपर चला जाएगा एंड 25 नीचे। तो ये हमारी +4 डायोप्टर आ जाएगा। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है? इसका ऑप्शन +4 डायोप्टर, इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन ए, इसको टिक कर लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 46: two thin convex lenses of a focal length 4 centimeter and 8 centimeter are separated by a distance of 4 centimeter in air will have the focal length. ओके, तो इसमें बताया गया है कि दो पतले कॉन्वेक्स लेंस हैं जिनका फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर है और एक का 8 सेंटीमीटर है, जो कि ये सेपरेट हैं, अलग अलग दूरी पर हैं। और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 4 सेंटीमीटर, जो कि एयर में है। तो इनका कम्बिनेशन क्या होगा? फोकल लेंथ। तो हम लोग जानते हैं इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला फोकल लेंथ कम्बिनेशन का इसके निकालने के लिए, फोकल लेंथ के लिए। तो हम लोग इसमें लगाएंगे दो फोकल लेंथ जैसे दी गई है कॉन्वेक्स लेंस की, तो इसमें हम ऐसे करेंगे 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब ये दोनों फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ठीक, ये सब हम इसमें पुट कर देंगे। ओके, जब ये इसको हम पुट कर देंगे इसमें, तो अब हम पुट करके देख रहे हैं। अब इसको जब हम पुट करेंगे तो 1/4 प्लस 1/8। ओके, तो इसको जब इसको हम जैसा कि इसमें हम इसको करेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 8, 4 × 8। अब इसको हम यहाँ 8, 4 2 जा 2 प्लस 1 3/8। ओके,
सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन। इसमें ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसमें एक ये फोकल लेंथ वाला, जैसे दो फोकल लेंथ दी गई हैं तो इसमें हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा। वन, एक सेकेंड, 1/f = 1/f1 + 1/f2 माइनस d/f1 f2। इसमें देखिए दो फोकल लेंथ दी गई हैं, एक फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर दी गई है, एक फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर दी गई है, और इनके दोनों के बीच की डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है। तो डी हमारा कितना है, 4 है, और F1 कितना है, 4 है। तो इसको हम लिख लेंगे, इसको इसमें पुट कर देंगे। तो F1 कितना है हमारा, 4 है, तो इसको हम इसमें पुट करेंगे 1/4 + 1/8 माइनस 4 × 8। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा ये 4, तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो ठीक, और जब ये 1/4 आ जाएगा तो 1/f = 1/4, इसको क्रॉस मल्टी कर लेंगे तो f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो इसका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। तो ऑप्शन ए को हम लोग टिक कर लेंगे। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें दिया गया है हाइपरमेट्रोपिया इज़ द डिफेक्ट ऑफ अ विजन इन विच, पहला दिया गया है अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, a person cannot see the near object clearly, and 3, तीसरा है कि the near point of the eye gets shifted away from the normal position, and 4 ऑप्शन है कि the far point of the eye gets shifted toward the eye। तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सा कंसीडर किया जाएगा, कौन कौन से पॉइंट कंसीडर किए जाएंगे। तो इसमें ऑप्शन दिया गया 1 और 3 को लिया जाएगा, कि 2 और 4 को लिया जाएगा, कि 1 और 4 को लिया जाएगा, कि 2 और 3 को लिया जाएगा। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या चीज़ इससे कंसीडर कर पा रहा है। तो जैसा कि देखा जाए, इसमें अ पर्सन कैन नॉट सी द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट क्लियरली, हाइपरमेट्रोपिया केस में ऐसा होता है नहीं, ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता। और फिर उसके बाद अब द फार पॉइंट ऑफ द आई गेट्स शिफ्टेड टूवर्ड द आई, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता हम लोगों का। फिर लेते हैं क्वेश्चन, अ पर्सन, हाइपरमेट्रोपिया के डिफेक्ट में क्या होता है, इसमें अ पर्सन कैन नॉट सी द नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली, ये ऑप्शन सही है, क्योंकि हाइपरमेट्रोपिया के केस में जो पर्सन होता है वो पास की चीज़ें नहीं देख पाता। ओके, एंड द नियर, एंड 3 जो ऑप्शन है, द नियर पॉइंट ऑफ द आई गेट शिफ्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल पोजीशन, ये भी ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट ऑप्शन, 2 और 3, इसी को हम टिक कर देंगे, क्योंकि जो हाइपरमेट्रोपिया के, क्योंकि जो देखा जाता है कि हाइपरमेट्रोपिया क्या है, ये जैसे देखा जाए कि मेडिकल की तरफ से, तो इसका एक मतलब है कि लॉन्ग साइटेडनेस है, जो कि हाइपरमेट्रोपिया केस है। इसमें क्या होता है कि हाइपरफोपिया हो जाता है, और जिससे आई साइट की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस हाइपरमेट्रोपिया की वजह से रिफ्रैक्टिव एरर आ जाते हैं हमारे आई में, और जो हमारी लॉन्ग साइटनेस होती है वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है विथ अ नियर विजन, और पास की चीज़ें इसमें हमें कम दिखाई देनी पड़ती हैं। तो जो हमारी आई होती है वो ज़्यादातर थकावट महसूस करने लगती है, इसीलिए जो हमारा डिस्टेंस होता है, देखने का नज़रिया होता है, वो बहुत ही दूर का कम हो जाता है। ठीक, तो लॉन्ग, इसी की वजह से जो हमारी लॉन्ग साइट होती है कैन बी करेक्टेड ग्लास, इसको हम किस ग्लास से, मतलब ये लेंस, कांटेक्ट लेंस से इसको सही कर सकते हैं, कर्ड से के, इससे हम अगर ये प्रॉब्लम आ जाए तो इसमें हम आई सर्जरी करनी पड़ सकती है अगर हाइपरमेट्रोपिया के केस में। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49,
to obtain the powerful parallel beam of a light from a vehicle's headlight one must use। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है, जो व्हीकल में लगती है हेडलाइट में, वो किस मिरर में लगती है। तो कॉनकेव मिरर में, कि कॉन्वेक्स मिरर में, कि बैक सरफेस सिल्वर प्लेन मिरर में, कि फ्रंट सरफेस सिल्वर मिरर में। तो ये तो आप लोग जानते ही होंगे, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर में ही लगती है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कॉनकेव मिरर में लगाते हैं, जो पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट जो है व्हीकल हेडलाइट में जो लगती है, तो इससे ये होता है कि बिकॉज अ पैराबोला अलाउ द लाइट रे टू फोकस एट अ सिंगल बीम, कि वो एकदम सीधी लाइट फेंकता है, बीम ऑफ अ लाइट। ओके, तो इससे मोर पावर ऑफ लाइट, ज़्यादा रोशनी निकलती है। ठीक, तो इससे जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड नहीं, इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाती है दूर तक। ठीक, तो इसकी इफ़िशियंसी जो हो जाती है वो कम हो जाती है, और इसकी एनर्जी जो है वेस्ट होती है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 50। येलो कलर लाइट इज़ यूज फॉर द फॉग लाइट बिकॉज येलो कलर, option A, light is most scattered by a fog, and option B, has the longest wavelength among all color, and option C, has the longest wavelength among all color except red and orange, but the red color is already used for brake light and stop light, whereas the orange color is avoided due to its similarity with red। एंड ऑप्शन डी दिया गया है कि हैज़ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ एमंग ऑल कलर्स नॉट ऑलरेडी रिजर्व फॉर अदर पर्पस। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन हमारा ये होगा कि जो हमारा येलो कलर है, येलो कलर किस में यूज़ होता है फॉग लाइट में, क्योंकि जिसका हमारा क्या होता है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, जिसकी पेनिट्रेट जिसकी जो लाइट होती है वो पेनिट्रेट करती है थ्रू अ डेंस फॉग में। तो ठीक, तो इसका हमारा ऑप्शन जो है सी, सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो इसकी जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है, कलर एक्सेप्ट करता है रेड और ऑरेंज को, बट द रेड कलर इज ऑलरेडी यूज फॉर द ब्रेक लाइट। रेड कलर जो है ब्रेक लाइट में यूज होती है, और स्टॉप लाइट में भी, और ऑरेंज कलर टू अवॉइड द साइमल्टेनियस सिमिलैरिटी विथ रेड। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51। द मिरर यूज्ड फॉर द हेडलाइट ऑफ अ कार इज, जो मिरर हमारा कौन सा मिरर हेडलाइट में यूज़ होता है, हमारा मिरर कौन सा, स्फेरिकल कॉनकेव, या प्लेन, या सिलेंड्रिकल, या पैराबोलिक कॉनकेव। तो ये हमारा किस तरह का होता है, पैराबोलिक कॉनकेव का होता है, क्योंकि जो हमारा पैराबोलिक वाला होता है ये रिफ्लेक्टर होता है, ये हमें वापस करता है, रिफ्लेक्टर होता है। क्योंकि जैसा कि अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 पर पहुंच रहे हैं, कि इसमें ये बताया गया कि टेलीस्कोप आर प्लेस्ड इन स्पेस टू व्यू डिस्टेंस गैलेक्सीज एंड प्री प्राइमरली टू। तो ऑप्शन ए दिया गया है गेट क्लोजर टू द ऑब्जर्व्ड ऑब्जेक्ट, एंड ऑप्शन बी दिया गया अवॉइड द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट और अदर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, एंड ऑप्शन सी दिया गया है अवॉइड द लाइट पॉल्यूशन फ्रॉम द अर्थ्स पॉपुलेटेड एरियाज, एंड ऑप्शन डी दिया गया है अवॉइड स्टीयरिंग द टेलीस्कोप अगेंस्ट द अर्थ्स मोशन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? इसमें हमारा ऑप्शन अवॉइड द एब्जॉर्प्शन ऑफ अ लाइट और अदर रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा एंड हेंस इट कंटेन्स अ सिस्टम ऑफ अ लेंस एंड द आई लेंस फॉर्म। ऑप्शन ए दिया गया है इसमें कि अ स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, एंड ऑप्शन बी दिया गया एन इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, एंड ऑप्शन सी दिया गया एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना,
एंड ऑप्शन डी दिया गया है अ स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इरिस। तो इसका हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसा कि हम लोग देखें इसमें इसमें दिया गया है कि जो स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज है ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ये रॉन्ग है। और एंड डी ऑप्शन जो है कि अ स्ट्रेट और अपराइट रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द इरिस, ये भी रॉन्ग है। एंड एन इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, ये भी रॉन्ग है। इसका ऑप्शन सी है जो वो करेक्ट है कि एन इन्वर्टेड और रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना, क्योंकि जो हमारी ह्यूमन आई होती है वो क्या एक कैमरे की तरह है, जिसमें हमारे सिस्टम कंटेंस हैं, कई सारे सिस्टम लेंस के जो है कंटेन है। तो इसमें कौन आई लेंस क्या फॉर्म करेगी? वो इन्वर्टेड और रियल इमेज फॉर्म करेगी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो कि फोकस कॉनकेव मिरर के पे रखा है, इसका फोकस है, और इसकी इमेज क्या बनेगी? इसकी इमेज क्या हमारी रियल इन्वर्टेड और सेम साइज एट द फोकस बनेगी, कि ऑप्शन बी रियल और अपराइट सेम साइज एट द फोकस बनेगी, कि ऑप्शन सी वर्चुअल इन्वर्टेड हाईली इन लार्ज इन्फिनिटी बनेगी, कि ऑप्शन डी रियल इन्वर्टेड हाईली इन लार्ज इन एट इन्फिनिटी बनेगी? तो इसमें ऑप्शन हम लोग कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे? क्योंकि इसमें कोई अगर ऑब्जेक्ट कॉनकेव मिरर पे रखा गया है तो उसके फोकस की जो दूरी है वो क्या बनेगी? वो कॉनकेव मिरर पे वो रियल इन्वर्टेड और हाईली इन्फिनिटेड रहेगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर पे जो इमेज बनेगी वो कैसी रहेगी? एक तो रियल रहेगी वो, और एक तो इन्वर्टेड रहेगी, और एक हाईली इनलार्ज इन्फिनिटी रहेगी। जैसा कि आप लोग ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, एक सेकेंड। जैसा कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक, ये है कॉनकेव मिरर, और ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, और ये हमारा पोल, ये है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये है हमारा फोकस एफ। ओके, और जब यहाँ से हमारी जब ये फोकस से रे ऑफ लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे, जब ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि रे ऑफ लाइट जब इस पे जाएगी तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट करेगी, वो कैसे जाएगी? वो फोकस से वापस हो जाएगी। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। जैसा कि एक सेकंड, जैसा कि ये इस पे जाकर ये सीधा ये जब ये ऑब्जेक्ट, एक सेकेंड, जैसे कि ये एक ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट से जब ये इस पे कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तो वो सीधा फोकस से वापस हो जाएगी। ओके, और फिर जब दूसरी इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो भी जब कॉनकेव मिरर पे पड़ेगी तो वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। ओके, तो इसीलिए ये जो हमारा जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर हमारा कैसा हो जाएगा? एक तो ये हमारा रियल रहेगा, और दूसरा ये हमारा हाईली इन्वर्टेड, हाईली जो है हाईली इनलार्ज रहेगा, एट इन्फिनिटी तक रहेगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55। एन ऑप्टिशियन प्रिस्क्राइब अ लेंस ऑफ अ पावर 0 - 0.5 डायोप्टर एंड द करेस्पॉन्डिंग लेंस मस्ट बी, जो करेस्पॉन्डिंग लेंस है वो क्या होगे? तो जैसा कि आप जान रहे हैं इसमें प्रिस्क्राइब्स दिए गए हैं, पावर दी गई है हमारी कितनी, ऑप्शन पावर कितनी दी गई है हमारी? -0.5 दी गई है। तो हमें पावर वाला फार्मूला पता है कि पावर इक्वल टू होता है 1/f होता है, ठीक। तो 1/f होता है, तो पावर हमें कितनी दी गई? 0.5। तो पावर की जगह हम रख देंगे -0.5 इक्वल टू 1/f। ओके, 1/f जब f उधर कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा f इक्वल टू -1/0.5। तो ये हमारा किसके बराबर है? -2
-2 मीटर के बराबर है। तो निगेटिव साइन आ रहा है इसमें। तो निगेटिव साइन हमारा क्या इंडिकेट करता है? निगेटिव साइन हमारा इंडिकेट करता है कॉनकेव। निगेटिव साइन हमारा क्या चीज़ इंडिकेट करता है? कॉनकेव क्यों इंडिकेट करता है? ठीक, कॉनकेव। तो निगेटिव साइन यही है कि कॉनकेव लेंस को इंडिकेट करता है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या होगा सही? इसका हमारा ऑप्शन सही होगा कि ऑप्शन ए जो दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 2 मीटर, ये रॉन्ग है। एंड ऑप्शन बी जो दिया गया है, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ 50, ये भी रॉन्ग है। एंड ऑप्शन सी, कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ इज़ 2 मीटर। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। इसी को हम टिक कर लेते हैं, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, कॉनकेव लेंस ये फोकल लेंथ ये भी 50 सेंटीमीटर नहीं होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि जो पेपर में अब आया क्वेश्चन नंबर 56, इसमें हमारा एसेसरेशन रीजन आया वाला क्वेश्चन है। तो द फॉलोइंग क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ अ टू स्टेटमेंट, वन वन लेबल्ड एज द एसेसरेशन ए एंड अदर रीजन आर। तो यू आर टू एग्जामिन दिस टू स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्टेड द आंसर। एसेसरेशन दिया गया हमारा, a person stand at a distance of a 1 meter in the front of a concave mirror। कॉनकेव मिरर है जिस उसके सामने एक पर्सन है जो कि 1 मीटर पे खड़ा हुआ है। तो और उसकी रेडियस ऑफ अ कर्वेचर, इफ़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर इज 4, द इमेज ऑफ द पर्सन लाइज अ डिस्टेंस 2 मीटर। उसकी जो पर्सन की जो इमेज बन रही है कॉनकेव मिरर से, उसकी जो इमेज कैसी बन रही है? 2 मीटर बन रही है बिहाइंड द मिरर, मिरर के पास से। ठीक, और ये रीज़न क्या है इसका? द जनरल मिरर इक्वेशन कन्फर्म द लोकेशन ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर एंड इट कुड बी रियल इमेज। तो ऑप्शन ए दिया गया है, बोथ ए एंड आर आर इंडिविजुअली ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए। बोथ ए एंड आर द इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ ए। एंड ऑप्शन सी, ए इज अ ट्रू बट आर इज अ फॉल्स। एंड ऑप्शन डी, ए इज अ फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? जैसा कि इसमें देखिए हमको क्या दिया गया है, रेडियस ऑफ अ कर्वेचर मिरर की दी गई है 4 मीटर। ठीक, तो हम इससे फोकल लेंथ निकाल लेंगे। फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? F इक्वल टू माइनस R/2। R/2, आर की वैल्यू कितनी है? 4 है, और ये 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो -2 मीटर आ जाएगा। ठीक, फोकल लेंथ हमारी आ जाएगी। और जो हमारा डिस्टेंस जो दिया गया है, डिस्टेंस को हम क्या लेट कर लेंगे? डिस्टेंस को x लेट कर लेंगे। तो हमारे जो पर्सन स्टैंड डिस्टेंस है वो 1 मीटर की डिस्टेंस पे खड़ा है, x -1 मीटर हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम मिरर फार्मूला यूज़ कर लेंगे। इसमें जब हम लोग मिरर फार्मूला यूज़ करेंगे तो मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f = 1/v+1/u। तो अब इसको हम मिरर फार्मूला में पुट कर देंगे तो 1/f की वैल्यू कितनी आई थी? 1/-2 = 1/v+1/-1। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा? इसमें ये हमारा आएगा 1-2 +1 = 1/v। ओके, तो इसमें हमारे जो 1/v की वैल्यू जो आएगी, 1/v, 1/v = 1/2। जब इसको इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी v की वैल्यू कितनी आएगी? v की वैल्यू हमारी आ जाएगी 2। ओके, तो अब हम इसका ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन है कि जो हमारा एसेसरेशन जो दिया गया है, जो पर्सन स्टैंड है कहाँ? 1 मीटर की डिस्टेंस पे कॉनकेव मिरर के सामने, उसकी रेडियस कितनी दी गई? 4 मीटर दी गई है। तो इमेज उसकी पर्सन की 2 मीटर फॉर्म हो रही है। तो हाँ, ये एकदम करेक्ट है क्योंकि 2 मीटर आ गया है आंसर हम लोगों का। और जो जनरल मिरर इक्वेशन दी गया है, रीजन जो दिया गया है, इसका रीजन हमारा गलत है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 56 तक कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 से लेके क्वेश्चन नंबर 58 तक। इसमें किस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं?
The following question consists of a two statement. Statement 1, statement 2. You are examine these two statement carefully and select the answer these items using the codes. कोड्स की वजह से हमको इसमें आंसर देने हैं। जैसे दिया गया है ऑप्शन ए जो दिया गया, बोथ द स्टेटमेंट इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट वन, एंड ऑप्शन बी both the statement are individually true but statement second is not correct explanation of statement first, and option C is correct, and option C statement first is a true but statement second is false, and option D statement first is false but statement second is true। तो इसमें हमको इसी तरह बताना है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 57 है। स्टेटमेंट वन दिया गया है कि अ मायोपिक पर्सन इज एडवाइज टू यूज़ द कॉनकेव लेंस, एंड स्टेटमेंट सेकंड दिया गया है कि जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड ये है कि द आई लेंस ऑफ अ मायोपिक पर्सन फोकस द पैरेलल रे कमिंग फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट ऑफ अ रेटिना। तो इसमें क्या कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट जिसमें इसमें स्टेटमेंट हमारा पहला वाला सही है, क्योंकि बोथ द स्टेटमेंट इसमें जो हम मायोपिया के केस होता है, इसमें जो पावर ऑफ द आई लेंस जो हमारी आँखों की जो लेंस होता है, आँखों की रोशनी होती है मायोपिया के केस में, वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसमें जो इमेज होती है वो फॉर्म नहीं हो पाती रेटिना पे, तो इसीलिए इसीलिए बोथ द स्टेटमेंट आर ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड का जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो करेक्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट के देखते हुए। क्वेश्चन नंबर 58, कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज अ ड्राइवर मिरर। स्टेटमेंट सेकंड, इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर आर डिमिनिश्ड इन साइज। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसमें हमारा स्टेटमेंट सही है ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें बोथ दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है इसका एक्सप्लेनेशन जो है सही से नहीं दिया गया है। जैसे स्टेटमेंट फर्स्ट में दिया गया है कि जो कॉन्वेक्स मिरर लगता है जब ड्राइवर मिरर में, जैसे आप गाड़ी व्हीकल वगैरह में देखते हैं कॉन्वेक्स मिरर लगता है, लेकिन इसका सेकंड वाले का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है सही से। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। तो इसका 58 का करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन बी है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 59, अ ब्यूटीफुल रेनबो ऑन द स्काई इज ड्यू टू। ऑप्शन ए दिया गया है डिस्पर्जन ऑफ अ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट ओनली, ऑप्शन बी दिया गया है रिफ्लेक्शन ऑफ अ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट ओनली, एंड ऑप्शन सी रिफ्लेक्शन ऑफ अ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट ओनली, एंड ऑप्शन डी रिफ्लेक्शन डिस्पर्जन एंड रिफ्लेक्शन एंड ऑफ अ सनलाइट फ्रॉम अ वाटर ड्रॉपलेट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 59 का हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि सी, क्योंकि जो हमारा ब्यूटीफुल रेनबो होता है जो स्काई में, वो कैसा होता है? रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है सनलाइट की वजह से, जिसके कारण वाटर ड्रॉपलेट से वो होता है, वो जब पानी बरसता है तो उसमें वाटर रिफ्लेक्शन हो जाता है सनलाइट की वजह से। तो ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट सन अपीयर रेडिश ऑरेंज बिकॉज ऑप्शन ए दिया गया है ड्यूरिंग दैट टाइम सन इमिट्स ओनली रेडिश ऑरेंज लाइट, एंड ऑप्शन बी ऑल अदर कलर आर एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर, एंड ऑप्शन सी रेडिश ऑरेंज लाइट इज लीस्ट स्केटर्ड बाय एटमॉस्फेयर, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है ऑल अदर कलर अपार्ट फ्रॉम अ रेडिश ऑरेंज आर रिफ्लेक्टेड बैक बाय द एटमॉस्फेयर। जब हमारा ड्यूरिंग सनराइज होता है और सनसेट होता है, जब जब सन हमारा उगता है और जब ढलता है सूरज, तो हमें कैसा रेडिश ऑरेंज कलर का दिखता है? तो ये किस कारण दिखता है? ये हमारा ये हमारा किस कारण दिखता है? क्योंकि इसमें कौन सा कलर दिखता है? बिकॉज ये ब्लू कलर जो रे होती है, स्मॉल होती है, जो ब्लू कलर होता है वो बहुत थोड़ा थोड़ा दिखता है। ठीक, तो इसमें जो लाइट जो होती हैं वो स्कैटर कर जाती हैं लार्जर एरिया में, बड़े एरिया में।
तो इसीलिए जो हमारा रेड कलर रे होती हैं आर द लार्जर एंड ब्लू कलर जो होती हैं वो स्मॉल होती हैं। ठीक, तो स्मॉलर एरिया। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि जो हमारा रेडियस ऑरेंज लाइट है वो लीस्ट स्कैटर्ड होती है बाय द एटमॉस्फियर। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 में दिया गया है कि रे ऑफ अ लाइट गेट रिफ्रैक्टेड वाइल पासिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास बिकॉज। जो रे ऑफ लाइट है वो रिफ्रैक्ट होती है जब पास होती है उससे लाइट एयर से ग्लास में। तो क्यों? बिकॉज ऑप्शन दिया गया है एक डेंसिटी, ऑप्शन ए दिया गया है डेंसिटी ऑफ अ ग्लास इज हायर देन द डेप्थ ऑफ एयर, एंड ऑप्शन बी दे कैन नॉट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ ग्लास सरफेस, एंड ऑप्शन सी ग्लास एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द लाइट रेज, एंड ऑप्शन डी स्पीड ऑफ अ लाइट इन ग्लास इज लेस देन द स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर। ओके, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट, बिकॉज क्योंकि जब हमारी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड होती है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? ग्लास की डेंसिटी ग्लास की हाइयर हो जाती है देन द एयर। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 62। वाइल वाइट लाइट वाइंग पासिंग, जब वाइट लाइट पास होती है थ्रू द ग्लास प्रिज्म ब्रेकअप इनटू लाइट ऑफ अ डिफरेंट कलर बिकॉज। जब वाइट लाइट पास होती है किससे? ग्लास प्रिज्म से, तो वो ब्रेकअप हो जाती है अलग अलग पार्ट में। तो ये किस कारण होता है? बिकॉज ऑप्शन ए दिया गया है रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास फॉर अ डिफरेंट कलर ऑफ अ लाइट इज डिफरेंट, एंड ऑप्शन बी दिया गया है ग्लास प्रिज्म एब्जॉर्ब द वाइट लाइट एंड इमिट लाइट सेवरल कलर इन डिफरेंट डायरेक्शन, एंड ऑप्शन सी दिया गया ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ अ वाइट लाइट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्रिज्म, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है ऑफ द इंटरफेरेंस ऑफ द डिफरेंट कलर इनसाइड द प्रिज्म। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें हमारा ये ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास होगा वो डिफरेंट कलर की लाइट शो करेगा। तो ओके, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि जो स्पीड ऑफ अ लाइट होती है, स्पीड ऑफ लाइट जिसे हम सी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। और इसकी जब हम लोग वो करते हैं एच, एच जानते हैं आप लोग क्या है एच? एच जो होता है एच की वैल्यू होती है 1.5, जिसको हम v = c/h रखेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5, तो ये हमारा टोटल कट के कितना आ जाएगा? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में दिया गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अ रियल इमेज। पहला दिया गया है कि कैन बी फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन, एंड सेकेंड दिया गया है इज ऑलवेज मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड। तो रियल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज हमारी कैसी होती है? तो इसमें इस स्टेटमेंट बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। ओके, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें देखा जाए तो जो हमारी कैन बी फॉर्म, जो रियल इमेज होती है, रियल इमेज कैन बी फॉर्म ऑन द स्क्रीन। हाँ, रियल इमेज हमारी स्क्रीन पे फॉर्म होती है, तो ये भी सही है। और रियल इमेज जो है मैग्नीफाइड और इन्वर्टेड होती है, तो इसका ऑप्शन सी जो है बोथ 1 एंड 2 इज़ करेक्ट। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64। इफ़ स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर स्पीड ऑफ अ लाइट इन एयर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, द स्पीड ऑफ अ लाइट इन ग्लास, जो स्पीड ऑफ अ लाइट है ग्लास में क्या होगी? ग्लास में उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5। ओके, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट एयर में इतनी होती है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे कैसे? जैसा कि इसमें स्पीड ऑफ लाइट जो सी की वैल्यू कितनी दी गई? सी की वैल्यू दी गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई है,
और उसके बाद जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एच से डिनोट करते हैं, तो ये 1.5 दिया गया है। ठीक, तो इसमें जब हम इसको दोनों को साथ में लेकर चलेंगे तो 3 × 10⁸ अपॉन 1.5 v इक्वल टू क्या होता है, c/h होता है। तो इसका आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 में। वाइल लुकिंग एट एन इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, वन हाफ ऑफ द लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैपन टू द इमेज। ऑप्शन दिया गया है, ए हाफ ऑफ द इमेज विल बी विजिबल, ऑप्शन बी दिया गया है इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ऑप्शन सी दिया गया है इमेज विल बी इन्वर्टेड नाउ, एंड ऑप्शन डी दिया गया है वन कैन सी एन इमेज ऑफ अ स्मॉलर साइज। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, इसमें हमारा ऑप्शन होगा कि जब हम लुक करेंगे वाइल लुकिंग एट अ इमेज फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, जब हम कॉन्वेक्स लेंस में देखेंगे तो इसमें हमारा इसका जो हमारा ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, क्योंकि हाफ ऑफ द इमेज विल बी विजिबल। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, in optical instruments, the lenses are used to form image by the phenomena। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में लेंस कैसे यूज होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग एंड डिफ्यूज़न। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, इनमें से हमारा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, रिफ्रैक्शन के थ्रू जो हमारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, इसके जो लेंसेज होते हैं उसमें इमेज फॉर्म होती है इसी फिनोमिना से, रिफ्रैक्शन फिनोमिना से। ओके, क्वेश्चन नंबर 67 पे अब हम लोग चलते हैं। अब अ रे ऑफ अ लाइट ट्रेवल फ्रॉम अ मीडियम ऑफ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 and to a medium of a refractive index n2, if angle of a incidence is I and angle of a refraction is r, then sin I by sin r is equal to, तो ऑप्शन ए n1, ऑप्शन बी n2 एंड ऑप्शन सी n2/n1 एंड ऑप्शन डी n1/n2। ये हमारा स्नेल लॉ वाला है। तो ठीक, इसमें हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग दिया गया है। तो हमें ये साइन जो दिया गया था स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग एन एन आई n1 इंटू साइन आई n2 इंटू साइन आर। ओके, तो जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 दिया गया है वो मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ इंसिडेंस, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 जो है दिया गया है इंटू मल्टीप्लाइड बाय साइन आर। तो हम इसको जब हम साइन आर इक्वल टू n2/n1 करेंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें ये बता रहा है ये कि जैसे ये हमारा एक प्लेन मिरर, ये एक है प्लेन, ठीक, इसमें जब हम ये हमारा ये हमारे जैसे मीडियम दो दिए गए हैं, ठीक, इस एक मीडियम 1 दिया गया है, ये हमारा मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 दिया गया है। ओके, तो इसमें जब ये रे ऑफ अ लाइट जो है ये पास होगी यहाँ से, तो ये यहाँ से मीडियम 2 में दूसरे मीडियम में जब ये जाएगी तो यहाँ से जब ये इंसिडेंट है तो यहाँ से एंगल आर बनेगा, ये लाइट दूसरे मीडियम में जाएगी। ओके, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा हमारा n2/n1। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 68 पे। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है, लाइट वेव प्रोजेक्टेड ऑन द ऑयल सरफेस सो 7 कलर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ, तो पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन एंड इंटरफियरेंस। तो ये किस फिनोमिना की वजह से है जो लाइट वेव प्रोजेक्टेड हो जाती है ऑन अ ऑयल सरफेस इन अ 7 कलर। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन फिनोमिना है, ये तो आप लोग जानते ही हैं रिफ्रैक्शन होगा। ठीक,
एंड फिर क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सप्लेन द स्प्लिटिंग ऑफ अ बीम ऑफ अ वाइट लाइट इनटू इट्स द कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स? ऑप्शन ए डिस्पर्जन, ऑप्शन बी रिफ्लेक्शन, एंड ऑप्शन सी डिफ्रैक्शन, एंड ऑप्शन डी पोलराइजेशन। तो ये हमारा किसकी वजह से है, किस इसमें बीम ऑफ वाइट लाइट, तो ये हमारा ऑप्शन ए की वजह से है, क्योंकि डिस्पर्जन की वजह से। क्योंकि जो हमारा डिस्पर्जन की वजह से हमारा क्या होगा कि जो बीम ऑफ लाइट है वो स्प्लिट कर जाएगी वाइट लाइट अलग अलग कलर में, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं अब हम लोग। एक ऑप्टिकल ग्लास यूज्ड इन अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पेक्टिकल्स इज मेड। ऑप्टिकल ग्लास जो है उसमें हमारा यूज होता है जैसे चश्मा वश्मा बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए जो दिया गया है फ्लिंट ग्लास, एंड ऑप्शन बी क्रूकेस ग्लास, एंड ऑप्शन सी क्वार्ट्ज ग्लास, एंड ऑप्शन डी हार्ड ग्लास। तो हमारा ऑप्टिकल ग्लास किस यूज में यूज होता है? तो हमारा ऑप्टिकल ग्लास जो है वो हमारा यूज होता है फ्लिंट वाले ग्लास में। ओके, क्योंकि फ्लिंट ग्लास कैसा होता है, फ्लिंट ग्लास को हम कैसे ग्लास बोलते हैं, एक लीड क्रिस्टल होता है। तो लीड क्रिस्टल बिकॉज क्योंकि हैवी एंड ड्यूरेबल, जो ये हमारा फ्लिंट ग्लास है ये कैसा होता है, एक तो ये हैवी होता है प्लस ड्यूरेबल होता है, ड्यूरेबल ग्लास रहता है। तो इसकी जो क्लियरिटी होती है ये हाईली होती है। ठीक, तो इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाली क्वालिटी जो होती है वो एकदम हाई होती है इस स्पेक्टिकल्स की। ओके, तो ऑप्शन ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 दिया गया है लाइट वेव आर। लाइट वेव हमारी क्या है? लाइट वेव हमारी ऑप्शन ए दिया गया इलेक्ट्रोमैकेनिकल वेव, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ऑप्शन सी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल वेव, ऑप्शन डी मैग्नेटो ऑप्टिकल वेव। तो इसमें हमारा ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो हमारी लाइट वेव है वो कैसी वेव है, वो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं फिर से हमारा 72 से 73 तक ये क्वेश्चंस आ रहे हैं। इसमें फिर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया है। इसमें हमें बताना है कि बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली आर ट्रू। स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट फर्स्ट। ऑप्शन बी दिया गया है बोथ द स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। एंड ऑप्शन सी जो दिया गया है कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। एंड ऑप्शन डी स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। ओके, तो इसमें दिया गया है पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि डायमंड इज़ वेरी ब्राइट। क्या डायमंड ब्राइट है? तो इसमें देखा जाए डायमंड ब्राइट होता है, हाँ सही है ये। ओके, अब और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है कि डायमंड हैज़ वेरी लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो डायमंड होता है क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी लो होता है? तो ये गलत है, क्योंकि डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हाई होता है। ओके, तो इसमें हमारा ऑप्शन सी होगा। ओके, 72 में हमारा ऑप्शन सी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73। स्टेटमेंट फर्स्ट दिया गया है ड्यू टू डिफ्यूज्ड of a irregular reflection of a light, a closed room get light even if no direct sunlight fall inside the room। इसमें जो डिफ्यूज्ड हुआ है इरेगुलर वाले में रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, तो क्लोज रूम है, गेट अ लाइट इवन इफ़ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल इनसाइड द रूम। कोई डायरेक्ट लाइट अंदर नहीं आ रही है। तो इसमें हमारा जो स्टेटमेंट फर्स्ट जो है ये ट्रू है। ये तो सही है हमारा स्टेटमेंट फर्स्ट जो इसमें दिया गया 73 में। ठीक, और जो हमारा स्टेटमेंट सेकंड है इसी का इरेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रे आर नॉट पैरेलल। जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन है इसमें रिफ्लेक्टेड रे जो क्या है पैरेलल नहीं है, डज नॉट फ्लो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें क्या है, इसमें वंस द लाइट, अगर इसमें ये है कि अगर लाइट एक बार इंटर कर जाए एंड में, एंड ऑफ द ट्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आ जाएगा।
सॉरी सॉरी फॉर दैट। इसमें हमारा जैसे ये, इसमें जो हमारा ये दिया गया है कि जो डिफ्यूज़ होगी रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, वो कैसी होगी, वो रफ़ होगी, रफ़ सरफेस पे। तो इसी कारण क्या होगा कि जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है और वो रिफ्लेक्टेड हो जाएगी एट अ मैनी एंगल। जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो रिफ्लेक्ट कैसे हो जाएगी, अलग अलग एंगल पे, ठीक है। तो इसीलिए इन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्ट रे आर नॉट पैरेलल। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में क्या होगा कि जो रिफ्लेक्टेड रे होंगी वो पैरेलल नहीं होंगी अभी और कोई उसमें रिफ्लेक्शन में। तो इसका ऑप्शन ए जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है 73 का, ऑप्शन नंबर ए। बोथ स्टेटमेंट आर इंडिविजुअली ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकेंड जो दिया गया है इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट। ओके, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 74। ऑप्टिकल फाइबर थ्रो बेंट इन एनी मैनर अलाउ टू पास थ्रो व्हाट इज द इंटरफेरेंस वन कैन ड्रॉन फ्रॉम इट। तो ये किस कॉन्सेप्ट पे है, इस पे हमको बताना है। द ऑप्शन ए जो दिया गया है, द कॉन्सेप्ट दैट लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ इज रॉन्ग। And option B, light can flow through the optical fiber. Light can travel through the fiber because of their ductility. Light can travel through the fiber due to multiple total internal refraction. तो इसका ऑप्शन जो हमारा 74 का है, ये ऑप्शन नंबर डी है। इसमें इसमें ऑप्शन डी जो है ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर किस में आ रहा है, ये TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। तो जो हमारी लाइट होगी, लाइट कैन ट्रेवल, जो लाइट हमारी क्या करती है, ट्रेवल करेगी फाइबर ड्यू टू मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में। ओके, क्योंकि जो ये लार्ज एंगल ऑफ इंसिडेंस दिखाती है, ठीक, जो TIR है हमारा, ये लार्ज एंगल इंसिडेंट शो करती है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 75। A ray of a light, when refracted, suffers change in velocity. In this context, which one among the following statement is correct? Option A is there. Velocity increases as the ray passes from a rarer to a denser medium. Option B, velocity decreases as the ray passes from a denser to rarer medium. Option C, velocity decreases as the ray passes from a rare to denser medium. And option D, change of a velocity does not depend on the nature of the medium। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है, इसमें हमारा 75 में ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्योंकि क्योंकि जो देखा जाए कि जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लिखते हैं म्यू से। और जो हमारी वेलोसिटी होती है, जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट, वो क्या है, इन अ वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन अ वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ अ लाइट इन मीडियम मीडियम। तो जो हमारी वेलोसिटी ऑफ अ लाइट क्या होगी, वो डिक्रीज़ करेगी, क्योंकि जो रे पास होगी ना इससे, वो रेयरर टू डेंसर में जाएगी। तो इसमें जो लाइट जो पास होगी वो कैसी जाएगी, रेयरर से डेंसर में। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन हमारा इसका सी है, कि जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज़ करेगी, रे पासेस फ्रॉम अ रेयरर टू डेंसर मीडियम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 76 ये कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। द इमेज प्रोड्यूस विल बी, जो इमेज हमारी प्रोड्यूस होगी वो कैसी इमेज प्रोड्यूस होगी। एक तो पहले दी गई कि रियल एंड मैग्नीफाइड, एंड ऑप्शन बी जो दिया गया वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, एंड ऑप्शन सी दिया गया वर्चुअल एंड रिड्यूस इन साइज, एंड ऑप्शन डी जो दिया गया है रियल एंड रिड्यूस इन साइज। तो इसमें हमारा देखा जाए तो इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कैसा दिया गया है हमारा, इसमें ऑब्जेक्ट जो है हमारा देखो 10 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक, ओके। और जो हमारी फोकल लेंथ दी गई कितनी दी गई, 15 दी गई है, ठीक।
तो इसको जब देखा जाएगा तो इसमें जो ऑब्जेक्ट लोकेट किया जाएगा सेंटर से, तो इसकी जो इमेज जो बनेगी हमारी कैसी बनेगी, वर्चुअल और मैग्नीफाइड बनेगी। ठीक, तो ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 77। इन केस ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है? तो पहला दिया गया स्टेटमेंट कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज लार्जर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस इज स्मॉलर देन द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव। एंड थर्ड स्टेटमेंट है द इमेज प्रोड्यूस इन अ नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज रियल। एंड इसी का फोर्थ स्टेटमेंट दिया गया है कि द इमेज प्रोड्यूस्ड इन द नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप इज़ वर्चुअल। तो इसमें से करेक्ट आंसर हमको बताना है कि पहला सही है कि पहला चौथा सही है कि ऑप्शन सी जो है दूसरा तीसरा सही है कि ऑप्शन डी जो है सेकंड और फोर्थ सही है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? इसमें हम करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 77 में जो ये हमारा ऑप्शन में पहला स्टेटमेंट जो दिया गया है कि जो फोकल लेंथ होगी आई पीस में वो क्या होगी, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में उसकी फोकल लेंथ क्या होगी आई पीस में, वो लार्जर होगी पहली बात। और फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, ये पहला स्टेटमेंट करेक्ट है इसका। और जो इसका हमारा स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है, एक ये करेक्ट है हमारा स्टेटमेंट नंबर फोर्थ। जो इमेज इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो यूज होगी वो कैसी होगी, नॉर्मल ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। वो कैसा होगा, वर्चुअल होगा। तो इसमें पहला ऑप्शन बी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 78। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। इसमें से ये जो चार ऑप्शन दिए गए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, ये हमको बताना है। द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज अ ट्वाइस इट्स फोकल लेंथ। ऑप्शन बी जो दिया गया है, पावर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज निगेटिव एंड दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव। ऑप्शन सी दिया गया द रेडियस ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ प्लेन मिरर इज इन्फिनिटी, ये भी सही है। और ऑप्शन डी जो दिया गया, व्हेन रे ऑफ अ लाइट पासेस फ्रॉम अ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम द एंगल ऑफ अ रिफ्रैक्शन इज ग्रेटर देन द करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ द इंसिडेंस। 78 में जो हमारा बी पार्ट है, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज अ निगेटिव दैट ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज पॉजिटिव, ये स्टेटमेंट जो हमारा दिया गया है ये करेक्ट नहीं है। ओके, अब हम बढ़ते हैं, इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट, यही होगा ऑप्शन सही। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के 79। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। इसमें से बताना है कि अब कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है। तो पहला ऑप्शन दिया गया है 79 में कि जो इमेज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर फॉर एन ऑब्जेक्ट लाइंग एट अ इंफिनिटी इज़ द प्रिंसिपल फोकस एंड डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, ये हमारा करेक्ट है। और जो रे ऑफ अ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर, ये रॉन्ग है हमारा स्टेटमेंट। द फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज डबल ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, नॉट, ऐसा नहीं हो सकता। A ray of a light traveling from rarer medium to denser medium bend away the normal, ये भी नहीं। तो इसमें ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ कितनी दी गई है, इसमें फोकल लेंथ दी गई है 16 सेंटीमीटर। ठीक, और फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर दी गई है। और इफ़ द ऑब्जेक्ट शिफ्टेड, उसी ऑब्जेक्ट को अगर शिफ्ट किया जाता है 8 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द फोकस, फोकस की तरफ, तो इसका नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ द इमेज क्या होगा, रियल मैग्नीफाइड होगा कि वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड होगा कि रियल एंड रिड्यूस्ड होगा कि वर्चुअल एंड रिड्यूस्ड होगा। तो इसका होगा रियल एंड मैग्नीफाइड। क्यों? क्योंकि जो हमारी इमेज फॉर्म होती है कॉनकेव मिरर में
व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर, कोई ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है तो उस पर जो इमेज बनेगी एंड फोकस विल बी रियल, जो फोकस जो बनती है वो कैसी बनती है, उसकी इमेज कैसी बनती है फोकस से, रियल बनती है और मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 81। अ पेंसिल इज प्लेस्ड अपराइट एट अ डिस्टेंस ऑफ अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ कितनी दी गई, 15 सेंटीमीटर। द नेचर ऑफ अ इमेज ऑफ अ पेंसिल विल बी, पेंसिल की क्या इमेज बनेगी। तो पेंसिल की इमेज जैसा कि आप लोग जानते हैं पेंसिल की इमेज कैसी बनती है, रियल इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड। ऐसा नहीं है, पेंसिल की इमेज रियल और इन्वर्टेड मैग्नीफाइड नहीं होती है, और रियल इरेक्ट मैग्नीफाइड ये भी नहीं होती है। एंड ऑप्शन सी वर्चुअल इरेक्ट रिड्यूस ये भी नहीं होती है, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड ये होती है। तो ऑप्शन डी इज़ अ करेक्ट। तो जो हमारी पेंसिल रहती है अपराइट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे है, तो और इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर दी गई है कॉन्वेक्स लेंस से, और फोकल लेंथ इतनी दी गई है, तो ये इसको हम फॉर्मूले में रख के निकाल लेंगे। ओके, तो इसका वर्चुअल और इरेक्ट मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक, इसकी इमेज। अब क्वेश्चन नंबर 82। A lady is standing in the front of a plane mirror at a distance of a 1 meter from it. She walks 60 centimeter towards the mirror. The distance of her image now from herself, ignoring the thickness of the mirror, is। में ये कह रहा है कि एक लेडी है जो कि खड़ी है कहाँ पर, प्लेन मिरर पे, उसका डिस्टेंस कितना है। इस 82 का ऑप्शन नंबर सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, 18 से 80 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 83 दिया गया है, द ब्राइटनेस ऑफ अ स्टार डिपेंड ऑन इट्स। ऑप्शन दिया गया है ए साइज एंड टेम्परेचर ओनली, ऑप्शन बी साइज एंड डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, ऑप्शन सी साइज टेम्परेचर एंड मास, एंड ऑप्शन डी साइज टेम्परेचर डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ। तो 83 में ये है कि जो हमारा ब्राइटनेस स्टार का है वो कैसे किस पर डिपेंड है। जो हमारे स्टार का ब्राइटनेस है वो डिपेंड है किस पे, एक तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, फिर टेम्परेचर पे, फिर डिस्टेंस पे फ्रॉम द अर्थ। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि जो स्टार की ब्राइटनेस है किस पे, उस साइज पे एक तो उसकी डिपेंड कर रहा है, एक उसके टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, और एक उसके डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, जो कि अर्थ से, जितनी दूरी अर्थ से है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। An optical illusion which occur mainly in desert during hot summer is based on the principle of। ऑप्शन है रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी इंटरफेरेंस, ऑप्शन सी डिस्पर्जन, ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि TIR, जब आप TIR में क्या क्या कहा गया था, एक डायमंड का केस था, और एक था मिराज का, और एक था ऑप्टिकल फाइबर का। तो जब भी आपको ये तीनों में से जो ये TIR इसी पे, इन्हीं तीनों पे एप्लीकेबल है, तो जब भी आपको ये तीनों नाम अगर कहीं दिख जाएं, तो कहीं भी अगर दिखे तो आप लोग टोटल इंटरनल TIR पे ही टिक करेंगे। तो इसका ऑप्शन डी है करेक्ट, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये बेस्ड है, इसी प्रिंसिपल पे। ओके, अब बढ़ते हैं 85 नंबर पे हम लोग। जैसा कि 85 क्वेश्चन है, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए जो दिया गया है कि हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया किसकी वजह से होता है, हाइपरमेट्रोपिया हमारा कॉन्वेक्स की वजह से होता है, कॉन्वेक्स लेंस की वजह से, ठीक। और जो हमारा ऑप्शन बी जो दिया गया है प्रेस प्रेस बायोपिया हमारा किस चीज़ से होता है, ये हमारा बायोफोकल लेंस की वजह से होता है, प्रेस बायोपिया। और ये मायोपिया हमारा किससे होता है, ऑप्शन सी मायोपिया हमारा होता है कॉनकेव लेंस से। ओके, मायोपिया हमारा होता है कॉनकेव लेंस से। और जो हमारा कैटरैक्ट, कैटरैक्ट ये जो आँखों में होता है बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं मोतियाबिंद, तो ये हमारा तीसरे से सर्जरी, ये हमारा सर्जरी से होता है, ठीक। ओके, ओके, तो इसका ये ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Question number 86. Which one of the following statement is correct about the magnification of a optical microscope? Option A. Magnification increases with the increase in focal length of a eyepiece. Option B. Magnification increases with the increase in focal length of a objective. Option C. Magnification does not depend upon the focal length of a eyepiece. Option D. Magnification decreases with the increase in a focal length of a eye। क्योंकि जो हमारा ये जो मैग्नीफिकेशन ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप है, इसका मैग्नीफिकेशन क्या होता है, वो कम होता है विथ इंक्रीज इन अ फोकल लेंथ। उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 87। द रेडी ऑफ अ कर्वेचर ऑफ द faces of a double convex lenses are 10 centimeter and 20 centimeter. The refractive index of the glass is 1.5. What is the power of these lenses in unit of a diopter? इसका 87 का जो है, ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्योंकि जो डबल कॉन्वेक्स लेंस है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है फेसेस ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस का, एक का 10 सेंटीमीटर है, एक का 20 सेंटीमीटर है, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। तो हम पावर ऑफ लेंस वाला फार्मूला लगा देंगे, 1/f माइनस। अब इसी में रख कर सॉल्व कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 88। If the absolute refractive indices of a glass and water are 3/2 and 4/3 respectively, what will be the ratio of the velocity of the light in a glass and water? जैसा कि इसमें हम क्वेश्चन नंबर 88 में, इसमें ये कह रहा है कि, एक सेकेंड, इसमें देखिए, इसमें 4/3, इसमें ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिया गया है 3/2 और वाटर का दिया गया है 4/3। तो इसमें हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ वेलोसिटी निकालनी है। ठीक, तो हमें इसमें ये वाला फार्मूला पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/V। तो ये एक बार इसमें ग्लास में रखेंगे और एक बार वाटर में रखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ C/V ऑफ अ वाटर, ये वाटर में, एक बार ग्लास में। ओके, तो जब हम एक बार इसमें ग्लास में रखेंगे, एक बार वाटर में रखेंगे, और तब इसमें हम करें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक बार देखते हैं, आपको हम बताते हैं। इसमें होगा कि म्यू, इसको हम आपको यहीं कॉर्नर पे समझाते हैं। जैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना दिया गया था, 3/2 दिया गया था, और वाटर का 4/3 दिया गया था। तो हमें जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास देखा जाए, जैसे कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ ग्लास दिया गया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का कितना दिया गया है, 3/2 दिया गया है, और वाटर का कितना दिया गया है, 4/3। तो इसको हम उधर करेंगे, 3 3 जा 9, 4 2 जा 8। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 8 रेशियो। तो इसमें इसको या हम 8/9 लिख दें या 9/8। तो 8/9, ऑप्शन में 8/9 दिया गया है, तो ऑप्शन डी को हम टिक कर लेते हैं। ओके, जैसा कि हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 88 तक कर लिया है, अब आगे का मैं नेक्स्ट लेक्चर में डालूँगा। जो आगे के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आपके लिए लेकर आऊँगा, और जो कि मैं आपको कल अपलोड कर दूँगा। ओके, जिस किसी को भी किसी चीज़ में दिक्कत हो तो वो कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताए। अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए, जो अगर मैं नई वीडियो अपलोड करूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।